अंधविश्वास से भी परे हमारी समझ से, हमारे सोच से भी एक शक्ति होती है, जिससे हम परिचित नहीं होते। हम माने या ना माने, ये उस बीज मंत्र का पावर है जो हमारे गुरुजी ने हमें दिया था। एक इंसान माता से कैसे कनेक्ट होंगे, कैसे बात करेंगे जी। और फिर वो आपको कैसे संदेश देते हैं, फिर आपको कैसे पता चलता है कि इसको ये समस्या है, डॉक्टर को दिखाएँ कि आपके पास आएँ? 100% है, 101% गारंटी के साथ यहाँ पे रिजल्ट आता है। सवाल बड़ी बात यही है सर कि आप गारंटी की बात कर देते हैं जी। और होना एकदम तय है, एकदम तांत्रिक साधना में। एकदम तो हमारे बीच में दिव्य दरबार जहाँ लगता है, उसके खुद बाबा जी हैं। आपके यहाँ लोग दूर-दूर से आ रहे हैं जी, जी, और लोग जानना भी चाहते हैं। जी, पहले तो ये सवाल रहता है कि चार्ज क्या करते हैं? ये एक बड़ी बात है। जी। दूसरी बात ये है कि कहीं अंधविश्वास तो नहीं? बिल्कुल नहीं, लोगों को तो भटकाती नहीं, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल। ये अंधविश्वास नहीं है। हुँ, जो तंत्र के अंतर्गत आता है हुँ, या षटकर्म के अंतर्गत आता है, जैसे मारणन हुआ, क्रिया जो है, मोहन है, वशीकरण है, स्तंभन है ना? अब जैसे स्तंभन है, हुँ, तो स्तंभन के अंदर कई चीज़ें आ जाती हैं, जी, मारण के अंदर कई चीज़ें आ जाती हैं, है ना? अर्धमारण भी होता है, उच्चाटन के अंदर कई चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें व्यापार से लेके, शारीरिक से लेके कई तरह के कष्ट आते हैं। तो जो भी इन षटकर्मों के अंतर्गत आता है या तंत्र के अंतर्गत आता है, यहाँ उसमें सिर्फ उसी की बात करता हूँ। मेडिकल साइंस हो की कोई चुनौती नहीं है, न ही किसी तरह के बहकावे की भी बात करता हूँ। हाँ, एक माँ की इतनी बड़ी कृपा है कि जो लोग भ्रमित होकर आते हैं कि क्या उनको मेडिकल साइंस में जाना चाहिए या किसी बैगा ओझा या तांत्रिक को दिखाना चाहिए, तो यहाँ पर वो भी स्पष्टीकरण हो जाता है कि आपको जो पीड़ा है या जिस परेशानी से आप ग्रसित हैं, वो मेडिकल साइंस का है, तो हम उनको सलाह दे देते हैं कि आप अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। अगर तंत्र के अंतर्गत आता है, तो 100% है, 101% गारंटी के साथ यहाँ पे रिजल्ट आता है। सवाल बड़ी बात यही है सर कि आप गारंटी की बात कर देते हैं जी, और होना एकदम तय है, तांत्रिक एकदम, साधना में। एकदम तय। एक हमारे सामने भी आपने करा, उनको आपने भी बताया कि गारंटी है इनका ठीक होगा। जी, वो हम ज़रूर दर्शकों को दिखाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन इसी गारंटी के बाद अब माताजी से जो बात करते हैं, वो कैसे कर पाते हैं? कौतूहल की बात तो ये है ना, जी, जी, एक इंसान माता से कैसे कनेक्ट होंगे, कैसे बात करेंगे जी, और फिर वो आपको कैसे संदेश देते हैं? फिर आपको कैसे पता चलता है कि इसको ये समस्या है, डॉक्टर को दिखाएँ कि आपके पास आएँ? जी। ये जो है माता से जो बात मैं करता हूँ, आप हुँ, देखे होंगे कि जब मैं स्थान पर बैठता हूँ, जी। तो माता रानी की तरफ देख कर के हुँ, मैं भक्त जो आए हैं हुँ, या ग्रसित व्यक्ति जो आए हैं, रोगी व्यक्ति जो आए हैं, उनका नाम, उनका गोत्र या उनका स्थान, उनकी समस्या जो है माँ की तरफ देख के माँ को बोलता हूँ कि माँ अमुक व्यक्ति अमुक समस्या लेकर हुँ, के अमुक गाँव से आया है। उसके बाद आप नोटिस किए होंगे कि मैं कभी आँखें बंद करता हूँ या कभी अपने आप को ढूँढने की कोशिश करता हूँ, क्या जवाब आ रहा है। तो एक्चुअल में वो माता नहीं बताती हैं, हुँ, मतलब माँ की प्रतिमा नहीं बताती हैं। हुँ, हुँ। प्रतिमा या मूर्ति नहीं बोलती है, जी। माँ हमारे अंदर विराजमान हुँ, है ना? ये है वैसी साधना है, ये कुंडलिनी शक्ति है, हुँ, ये ध्यान की शक्ति है, ये माँ के उस बीज मंत्र का पावर है जो हमारे गुरुजी ने हमें दिया था। तो एक आत्मबोध की प्रक्रिया होती है, पिछले इंटरव्यू में मैंने ये बात क्लियर की थी कि मुझे आत्मिक बोध होता है, आत्मबोध होता है और जैसे फ़िल्म की भाँति हमारी आज्ञा चक्र पर वो दृष्टि जो है माता दिखा देती है, तो हम एकदम 100% श्योर हो जाते हैं कि ये क्रिया इनके ऊपर की गई मतलब है। आपको कुंडली जागरण की पूरी शक्ति आप नहीं, नहीं, कुंडलिनी जागरण हम अपने स्वतः अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते। कुंडलिनी जागरण अगर आप बीज मंत्रों के हुँ, या मान लीजिए लम, वम, हुँ, रम, शम जो भी बीज मंत्र हैं अनेक चक्रों के 7 चक्र जो होते हैं, 7 चक्रों के बीज मंत्रों को अगर आप जागृत करना चाहें, उसमें भी असंभव है। हठ योग करें तो असंभव है या किसी भी विधि को आप प्रयोग में ले लीजिए, ये सारी चीज़ें असंभव है। संभव है सिर्फ़ भक्ति मार्ग में, संभव है सिर्फ़ माँ की कृपा में। अगर वो चाहें तो 1 सेकंड में आपकी कुंडलिनी जागृत कर सकते हैं। लेकिन देखिए अगर स्वतः जागृत क्या होता, हुँ, तो यहाँ से लाखों किलोमीटर बैठक क्या हो रहा है ये चीज़ देख लेता, है सही ना? तो क्योंकि ये स्वतः जागृत नहीं है, माँ की कृपा है, इसलिए सिर्फ़ तंत्र के क्षेत्र में ही दिखाई देता है। बिल्कुल। तो दर्शकों देख रहे हैं काली माता के भक्त हैं, साधना किए हुए हैं। एक बात और कि न्यूज़ नेशन बड़े चैनल पर भी इनका प्रोग्राम चल चुका है। एक होता है जिसमें पाखंड है, उसका एक्सपोज़ करने वाली बातें, सही गलत की एक पर्दाफ़ाश की बातें हैं। तो इसलिए काफ़ी चर्चे में और हम भी यहाँ आए हैं, ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के लिए। फ़ीस के बारे में आपने नहीं बताया, लोग पूछते हैं, जी, जी। चार्ज महाराज बिल्कुल, बिल्कुल। लेते हैं कि फ्री में करते जी हैं नहीं, जी नहीं। सेवाएँ? दरबार में जो बताने की क्रिया होती है या मंगलवार को जो दरबार लगता है, ये पूर्णतः निःशुल्क होता है। इसमें किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जाता। लेकिन जब बात आती है तंत्र काट की, तो वह जो है रोगी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उनकी इच्छा है तंत्र काट कराने की हुँ, या नहीं कराने की। इस पर हमारा कोई दबाव नहीं होता। यदि इच्छा है कराने की, तो हम 100% गारंटी आज भी लेते हैं, बशर्ते तंत्र का होना चाहिए। और हुँ। उस पर जो है केस देख-देख करके दक्षिणा होती है, सामग्री के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक। तो ये थे बाबा जी दिव्य दरबार के लगने लगाने वाला सब कुछ यही करते हैं। माताजी से कैसे बात होती है वो भी हमने पिछली बार दिखाया, इस बार भी दिखाए हैं। दर्शकों
अंधविश्वास से भी परे हमारी समझ से, हमारे सोच से भी एक शक्ति होती है जिससे हम परिचित नहीं होते। हम माने या ना माने, लेकिन कुछ ऐसी शक्ति, कुछ ऐसी साधना है जिससे आपको भी मानना पड़ेगा। जब आप पर गुजरेगी तो आप यकीन मानिए, आप किसी ऐसे जगह पे जाएंगे जहां डॉक्टर, मेडिकल साइंस जवाब दे देते हैं, तब लोग ऐसे जगह को तलाशते हैं। फिलहाल हम किसी धर्म, किसी जाति, किसी बाबा का पाखंड करना या कम ज़्यादा दिखाना, ऐसा हमारा मंशा नहीं है। हमारी मंशा ये है कि जो हो रहा है वो आपके तक पहुंचाएं, आप देखें। इस विषय में आपका विचार हम अपेक्षित रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।